उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर जारी हैं। निषाद पार्टी ने 22 मार्च 2026 को गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में एक बड़ी महारैली निकाली। यह रैली महाराज गुह्यराज निषाद की जयंती और पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन के मौके पर थी। मंत्री संजय निषाद ने भाषण के दौरान निषाद समाज के साथ हुए अन्याय पर बात की और इस दौरान वे इतने भावुक हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संजय निषाद ने साफ कहा कि वे बीजेपी और एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने एससी आरक्षण की मांग पर जोर दिया, विपक्ष पर तीखा हमला बोला। यह घटना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज की राजनीतिक ताकत दिखा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2027 में होने वाले हैं। अभी 2026 चल रहा है, लेकिन सभी दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। निषाद पार्टी पिछले कुछ सालों से यूपी की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। यह पार्टी मुख्य रूप से निषाद, मछुआरा, केवट, बिंद और नदी नालों से जुड़े अन्य समुदाय के लिए काम करती है। यूपी में निषाद समुदाय की संख्या अच्छी खासी है, खासकर पूर्वांचल, गंगा यमुना इलाकों में। पार्टी का मुख्य मुद्दा इन समुदायों को अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल करके आरक्षण देना है। 22 मार्च 2026 को गोरखपुर में निषाद पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम रखा। यह महाराजा गुह्यराज निषाद की जयंती, पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन और मछुआ एससी आरक्षण महारैली के रूप में मनाया गया। जगह थी महंत दिग्विजय नाथ पार्क। इस महारैली में आसपास के जिलों से हजारों लोगों ने शिरकत की। संजय निषाद खुद बाइक रैली के जरिए पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3000 बाइकों की रैली निकाली गई। कार्यकर्ता झंडे, तख्तियां लेकर आए। मंच पर फूलों की बारिश हुई। यह कार्यक्रम 2027 के चुनाव की शुरुआत जैसा था, जहां पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। भाषण के दौरान संजय निषाद काफी भावुक हो गए। वे निषाद समाज के साथ हुए सदियों पुराने अन्याय की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों यानी सपा, बसपा, कांग्रेस ने समाज को लूटा और ठगा है। सवर्णों ने नहीं, बल्कि इन पार्टियों ने हक छीना। वे बोले कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो विपक्ष आरोपी का साथ देता है, लेकिन जब वे विधानसभा में आवाज उठाते हैं तो बुलडोजर चलता है और न्याय मिलता है। बोलते बोलते उनकी आंखें भर आईं और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। 22 मार्च शाम से ही सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और न्यूज़ चैनलों पर इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे कि क्या संजय निषाद फिर सपा में वापस जाएंगे, क्योंकि वे पहले सपा से जुड़े हुए थे, लेकिन सपा ने उनके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसी वजह से 2019 के आसपास वे बीजेपी के साथ आए। 23 मार्च 2026 को जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 2027 से पहले सपा के साथ जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि सपा ने मेरे लिए दरवाज़ा बंद किया था, इसलिए बीजेपी में आना पड़ा। हम सब बीजेपी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे समाज को सम्मान दे रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में ला रहे हैं। हमारी पार्टी एनडीए के साथ है, पाला बदलने का कोई प्लान नहीं है। संजय निषाद ने रैली में सपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि निषाद समाज का हक सवर्णों ने नहीं छीना, सपा, बसपा, कांग्रेस ने उनका हक छीना है। लोग हाथी का बटन दबाते थे और रोजगार छिन जाता था। विपक्ष अपराधियों का साथ देता है। उन्होंने निषाद समाज से अपील की कि एकजुट रहें, घर घर जाकर जागरूकता फैलाएं। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा रहा। संजय निषाद लंबे समय से निषाद और 21 अन्य उपजातियों को एससी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। रैली में भी इसकी जोरदार मांग उठी। उन्होंने बीजेपी से कहा कि इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। बोले कि हम 2019 से बीजेपी को जीत दिलाते आ रहे हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया था तब हम उनके साथ थे। अब बीजेपी को हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए सोचना चाहिए। कमजोर सीटों पर निषाद पार्टी को टिकट मिलना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा कि अगर जल्द एससी स्टेटस नहीं मिला तो 2027 में मुश्किल हो सकती है, लेकिन रैली में उन्होंने बीजेपी के साथ रहने की बात दोहराई। यह रैली निषाद पार्टी की ताकत दिखाने वाली थी। यूपी में निषाद समाज का वोट बैंक 4 से 5% के आसपास है। करीब 80 सीटों पर इनका असर पड़ता है। 2022 में निषाद पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2027 में यह वोट निर्णायक हो सकता है। संजय निषाद बीजेपी के साथ रहकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हुआ तो भविष्य में दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल 23 मार्च 2026 तक निषाद समाज ने साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथ हैं। अखिलेश यादव ने भी संजय निषाद के रोने पर तंज कसा, लेकिन संजय अब बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। आने वाले महीनों में आरक्षण पर क्या फैसला होता है, यह देखना होगा। यह घटना यूपी की राजनीति में निषाद समाज की बढ़ती अहमियत को दिखा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर, संजय निषाद को लेकर और उनकी पार्टी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।